वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी के लिए आर डी शर्मा का सॉल्यूशन 10th क्लास आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और अगर हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने एक्सरसाइज की ओर, तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को लेके आया हूँ दोस्तों, आर डी शर्मा का। जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं, एक टर्म वाइज क्लास चलाएंगे हम और पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए टाइम टू टाइम इस चीज़ को हम कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स ये होता है कोई भी तीन एंगल्स या कोई भी तीन साइड का मीजर यहाँ किया जाता हो, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ होती है, वहीं ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो इसके ऊपर अगर मैं आगे बात करूँ, देखो डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं, समझाने वाली बात है। तो इनके लिए शॉर्ट वीडियो अलग अलग तरीके से बना के हम चैनल पर घेरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि बोर्ड को देखते हुए जुलाई स्टार्ट होने वाली है, जून जाने वाला है धीरे धीरे, और फिर हमें अपना सिलेबस भी देखना है। आर डी शर्मा बहुत बड़ा है, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले हम जान लें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या क्या कौन कौन से वेपन्स हैं जिनसे ट्रिग्नोमेट्री को हम सॉल्व करेंगे। वेपन्स मतलब वो फॉर्मूले। दोस्तों इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें नंबर 1 है, देखिए मैं आप सभी को बता दूं। नंबर 1 है दोस्तों साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। नंबर 4 कॉट थीटा। नंबर 5 सेक थीटा। नंबर 6 है कोसेक थीटा। इन 6 पे ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी बेस्ड है। आप इन 6 रेशियो पर ही कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हो। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ये तो वो है जिसपे इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। इसके बाद क्योंकि जब हम अपना फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का स्टूडेंट करता है, तो वो सबसे पहले ट्रायंगल को लेके आता है दोस्तों। 90 डिग्री के ट्रायंगल के ऊपर बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में। मैं आप सभी के लिए बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है हमारा, ए बी सी। दोस्तों जो लाइन यहाँ पर आपको, यहाँ 3 साइड दिखाई दे रही है, 1 2 3। ठीक है। आपको इन तीनों साइडों के बारे में मैं बता दूं। ये वाली जो साइड है हमारी वो है बेस। ये जो साइड है हमारी, ये है परपेंडिकुलर। और इस लाइन को, ये जो आप इस तरीके की लाइन को देख रहे हो, कभी भी मान लीजिए आपके पास दो वॉल हैं, दीवार है इस तरीके से, और आप उसके बीच इस तरीके से सिद्धि को धर देते हो, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो इस लाइन को भी आप देखिए, ये एकदम सीधी नहीं है ना तो ऐसे ना ऐसे, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस कहेंगे। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर के जो सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटीनियस। ठीक है। अब एक कि फर्स्ट जो हमारे जो शुरुआत के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो किन पर होंगे? इस चीज पर होने वाले हैं, इस डायग्राम पर हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं इस डायग्राम से आपको कुछ चीजें इस फॉर्मूले में बताने वाला हूँ। इनसे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कुछ मैं बता रहा हूँ इस टाइम, वो फर्स्ट चैप्टर आपका इन्हीं पर ही बेस्ड है। ठीक है। देखिए दोस्तों, साइन थीटा इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल इसी तरीके से होता है, क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
ये हैं फॉर्मूले, बने कहाँ से हैं, ये यहाँ से इस ट्रायंगल से बने हैं, ठीक है। देखिए, अगर देखिए इतने, अब आप कहोगे कि भाई एक 10th क्लास का स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जिस तरीके से पांचों उंगली इक्वल नहीं है हमारी, 5 के 5 ये जो फिंगर्स हैं इक्वल नहीं है, इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं होता। कोई स्टूडेंट वीक होएगा तो वो सोचेगा कि भाई इन 6 को ये है और बहुत सारे फॉर्मूले, उन्हें किस तरीके से लर्न किया जाए। तो इसलिए हर तरीके के फॉर्मूलों के लिए कुछ ना कुछ हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ क्या बना दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना दी हैं लर्न करने के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक्स कैसी है, इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इसे देख लेना आप सभी। ये रही दोस्तों वो शॉर्ट ट्रिक, PBPHHB कि सर इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है। देखिए बहुत आसान से शॉर्ट ट्रिक है इसमें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाक पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। इस तरीके की ये शॉर्ट ट्रिक है कि सर अब भी इससे इन फॉर्मूलों का क्या लेना देना है, यही हर एक स्टूडेंट सोच रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसे इस तरीके से माइंड में फिट करना है कि यहाँ पर आपका साइन थीटा है, यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर आपका कोसेक थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा इक्वल हमने क्या पढ़ा था, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा पी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल क्या रीड किया है हमने, बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इक्वल क्या आ गया, बी अपॉन एच। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, पी अपॉन बी। टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी। कॉट थीटा इक्वल क्या आ गया, पी अपॉन बी। कॉट थीटा इक्वल क्या आ गया, कॉट थीटा इक्वल क्या आ गया दोस्तों, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। कॉस सेक थीटा, ये सेक है, सॉरी गलत लिख दिया, ये यहाँ पर है दोस्तों सेक। सेक थीटा इक्वल क्या है, एच अपॉन बी। ये रहा दोस्तों सेक थीटा इक्वल एच अपॉन बी। इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल एच अपॉन पी, ये आ गया आपका कोसेक थीटा इक्वल एच अपॉन पी। ठीक है, ये वो फॉर्मूले हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेवल में यूज होने वाले हैं। आरडी की जो एक्सरसाइज है मैं आप सभी को बता दूं, ये रहा दोस्तों, ये वो आरडी की बुक है और यहाँ से आपकी लेवल 1 स्टार्ट होती है। देख लीजिए 10.1 एक्सरसाइज है, ये रही आपकी आरडी शर्मा 10.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इन्हें करवाने वाला हूं मैं और सारे का सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर, इस बुक का, इसके दोनों पार्टों का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी को देने वाला हूं। देखिए इसके बाद एक चीज और रह गई जो हमारी फर्स्ट चैप्टर में लगेगी, उसके बाद कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं जो फर्स्ट चैप्टर में हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए कौन सा है कि अगर आपको ये फॉर्मूला है हाइपोटेनियस, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और इसे लिखते किस तरीके से, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर वाली साइड है, जो हमारी बेस वाली साइड है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको एक ट्रायंगल बता दिया, आपको ये दूसरा फॉर्मूला मैंने ये वाला बताया है और तीसरा ये, इसी में हमारी लेवल 1 खत्म हो जानी है। जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, वो क्या हो जानी है दोस्तों, कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी पार्ट क्यों ना हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा भी आपका मन हो। ठीक है अब हम एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। देखिए जब मैं इस एक्सरसाइज को ओपन करता हूं दोस्तों, तो इसमें लिखा पड़ा है, देखो मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूं। इसमें लिखा है साइन ए इक्वल 2/3। क्या लिखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है साइन ए इक्वल 2/3 और हमें फाइंड करने हैं
कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे मैंने आपको? 6 बताए थे। एक इन्होंने गिवन कर रखा है, ये पूछ रहे हैं अदर 6 के क्या होगी वैल्यू, जो अदर 5 जो सॉरी 6 नहीं 5 जो अदर 5 रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो कैसे कर रखा है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है कि साइन ए इक्वल 2/3, 2/3। तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके के फॉर्मूले यूज होने हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, और फॉर्मूलों का एक अच्छा खासा हिसाब है। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूले लर्न नहीं होते हो ना, तो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। कब तक कितनी चीज़ों को लर्न करोगे भाई, कब तक याद रखोगे? इतना सा माइंड है, कितना कुछ लर्न करना है। मैथ को कभी लर्न ही मत ना करो। आपको एक छोटा सा वर्क करना है, जब दूध पियो तो उन फॉर्मूलों को पीने के बाद उन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करने के बाद, आप दिन में 10 गिलास अगर वाटर पीते हो तो आपको उन 10 बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखना है, एक बार उसे रीड करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है उनके ऊपर, सब लर्न हो जाएगा दोस्तों। कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि एक एक घंटा मुझे उसमें सिर दे दे के मारना तब जाके मुझे लर्न करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मैंने आपको बताया है जब भी इन क्वेश्चनों को करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल मैंने यहाँ तैयार कर लिया। अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये जो बनाया था ना, ये बहुत दिनों पहले बनाया था, लेकिन इस टाइम में पाकिस्तान की हालत जो है ऐसी हो गई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा सच में। साइन कहाँ रहा था दोस्तों? साइन मैंने फर्स्ट नंबर पे लिया था यहाँ, साइन थीटा हमारा यहाँ रहा था। साइन थीटा इक्वल क्या है? पी अपॉन एच यानी ये तो है हमारा पी, ये वाला पार्ट क्या है हमारा पी, और ये क्या है एच। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब 2, और ये मतलब ये क्या है 3, 3 मतलब हाइपोटेनियस, ये आ गया 3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 3। तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? हमारे पास क्या चीज़ नहीं है दोस्तों? बेस नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? बेस नहीं है। तो देखो मैं बेस निकालने के लिए क्या करूँगा भाई, भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यही तो थी दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको क्या क्या गिवन है? हमको एक तो एच गिवन है, मतलब कि 3 का स्क्वायर इक्वल, एक क्या गिवन है हमें? बी तो गिवन नहीं है, तो बी को ऐसी कैसी रहने दो, और प्लस क्या चीज़ है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर क्या, देखो जो चीज इक्वल के इस साइड प्लस में होती है, इक्वल के जब आप दूसरी तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इक्वल बी का स्क्वायर। 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5। कितने बच गए दोस्तों? 5, यानी 5 इक्वल बी का स्क्वायर। अब मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताना चाहूँगा कि अगर इक्वल के इस साइड कोई स्क्वायर है और आप उस स्क्वायर को यहाँ से हटाना चाहते हो, तो इक्वल के दूसरी तरफ जो डिजिट होती है उसके ऊपर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? उसके ऊपर रूट लग जाता है। यानी यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी बी की? बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √5। क्या आ गई बी की वैल्यू? √5 आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पर बेस कितना आ गया? √5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? अब हमको निकालना क्या है? हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये वाला, हमको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। कैसे करोगे फाइंड? लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको नहीं वो चीज़ ठीक तरीके से आ पाती है, आपके माइंड में फिट नहीं हो पाती है, तो आप कमेंट करिए, आपको और बेस्ट तरीके से समझाया जरूर जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। हमें क्या फाइंड करने हैं? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं आगे के। कैसे करोगे? देखो नंबर 1 है साइन थीटा, जो कि आपको गिवन है। नंबर 2 है कॉस थीटा, कॉस थीटा है, यहाँ आ जाओ जी, कॉस थीटा यहाँ पे था, इस जगह था कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच।
बी कितना है, √5, एच कितना है 3, एच कितना है दोस्तों 3। इसके बाद और आ जाओ, और निकाल लेते हैं। अच्छा कॉस हो गया, टेन की बात कर लेते हैं हम, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल, देखो टेन थीटा था यहाँ पर पी अपॉन बी, टेन थीटा था यहाँ पर पी अपॉन बी, यानी पी कितना दे रखा है 2 और बी कितना दे रखा है 5, यानी 2/√5। ठीक है दोस्तों, ये तीन आ गए, ये तो गिवन ही है साइन थीटा वाला 2/3। अब हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारे पास तीन है, तीन और देख लेते हैं कौन कौन से बचे हैं। एक तो बचा है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा के बारे में मैं आपको बता दूं, सेक थीटा होता है कोस का ऑपोजिट, तो कोस थीटा इक्वल सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच क्या है मेरा ये और बी क्या है मेरा ये, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3/√5। ठीक है, 3/√5। छोटी सी और बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज बचा रह गया हमारा, कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल क्या है, कोसेक थीटा इक्वल है दोस्तों साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक आएगा यहाँ एच अपॉन पी, एच कितना है मेरा 3 और पी कितना है 2, क्या बचा रह गया लास्ट में, कॉट थीटा की वैल्यू बची रह गई, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है बी अपॉन पी यानी बेस कितना है √5 और ये कितना है 2, ये आ गए आपके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाएगा। आप कहोगे सर एक नंबर के लिए लड़ाई करें, देखिए 99 भी आए हो तो उसमें भी खुश मत होना, 99 वाले भी बंदे बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, 100 में से 100 वाले को ज़्यादातर याद रखा जाता है। कोशिश करो कि आपका कोई भी मार्क्स, कोई भी गलती उस एग्ज़ाम में ना हो जिसकी आपने 365 दिन तैयारी करी है। और मैं आपको बता दूं, 10th तक आते आते 14 से 15 साल लगते हैं और उस 14 से 15 साल में सिर्फ एक चीज़ की तैयारी होती है, आपके बोर्ड एग्जाम की। आपका ट्यूशन अगर 8th क्लास में लग रहा है, 4th क्लास में लग रहा है, तो इसलिए नहीं कि आपको उस क्लास में बेस्ट करना है, बल्कि वो लोग, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड में इसकी कम नंबर इस चक्कर में ना आ जाए कि उसे बचपन में ठीक से नॉलेज ना दी गई हो। इसीलिए आपकी देखिए तैयारी आपके पेरेंट्स कब से करवा रहे हैं, स्टार्टिंग से, जब आप फर्स्ट क्लास में हो और आप लास्ट में आके उसमें रायता फैला दो तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करिए कोई भी नंबर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, इसे आप नोट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में कभी भी दिक्कत करता है तो देखिए चैनल पे हमारा व्हाट्सअप नंबर जरूर आता रहता है, आप उस पर हमसे सेकंड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो है cos a इक्वल 4/5 यही है आर डी शर्मा का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, cos a इक्वल 4/5। ठीक है, फिर से हमें वही तीन पैटर्न का यूज करना है। नंबर एक, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखे आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल तैयार करना है। ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं दोस्तों, लीजिए ये बना लिया मैंने ट्रायंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ए बी सी, बेस कितना है इसमें 4, ये कितना हो गया 5। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने फिर से आ जाओ पाकिस्तान को बार बार भूखा प्यासा बनाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही भूखा प्यासा पाकिस्तान, भूखा पहले याद आ रहा भाई, भूखा हो गया क्या ज़्यादा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देखो करते हैं, कॉस कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इस जगह पर,
कहाँ पर आ रहा है, कॉस थीटा इस जगह पर आता है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ कोसेक है, यहाँ सेक है और यहाँ कॉट है। इस चीज को माइंड में एक बार उतार लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कॉस कहाँ रहा है, पी अपॉन बी अपॉन एच के पास। ये बी है और ये क्या है, एच। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर से दोस्तों कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर करते हैं तो एच कितना है 5, बी कितना है मेरा 4 और पी कितना है, पी तो मेरे को फाइंड ही करना है अभी इस ट्रायंगल में, पी मुझे फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। जो चीज इक्वल के इस साइड प्लस में होती है, इधर आके कैसी हो जाएगी, दूसरी साइड आके माइनस की। तो यहाँ पे लिख दो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल पी का स्क्वायर। 5 में से 25 में से 16 गए, कितने बच्चे 9। मैंने आपको बताया है कि अगर इक्वल के इस साइड कोई चीज़ स्क्वायर में लिखी है और उस स्क्वायर को आप हटाना चाहते हो, तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। यानी यहाँ पे आ जाएगा √9 इक्वल पी। और आप इसकी वैल्यू निकालोगे कि सर इसमें से 3 बाहर कैसे निकल जाता है। देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इस स्क्वायर से ये रूट डिवाइड हो जाता है, कट हो जाता है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। क्या आ गई, पी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने निकाला और परपेंडिकुलर को कितना ले आया मैं, 3 ले आया। कितना ले आया दोस्तों, 3 ले आया, ठीक है। यहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपका काम है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकें। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्वायर नहीं आते, किसी स्टूडेंट को क्यूब नहीं आते, रूट समझ में नहीं आते कि रूट उसकी रूट में मल्टीप्लाई होती है, एक्स प्लस एक्स क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे, कम से कम एक क्लास में 100 में से 25 स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो यही है, सर रूट की मल्टीप्लाई रूट में होती है तो रूट हट के जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं आता वो कमेंट कीजिए, आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सही है, हम भी वेट कर रहे हैं आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। चलो अब एक काम कर लेते हैं, अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अदर सिक्स, सिक्स नहीं, बार बार सिक्स निकल जाता, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उन्हें मैं फाइंड करने के लिए लिख लेता हूँ। कौन कौन से फाइंड करने हैं मुझे इस बार, साइन थीटा और कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। वैल्यू तो आ गई है मेरी तीनों, 5 3 4 तीनों वैल्यू आई पड़ी हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो साइन है, यहाँ क्या है कॉस है, कॉस का मतलब बी अपॉन एच, कॉस तो दे रखा है गिवन है। साइन का मतलब पी अपॉन एच, तो पी क्या है इसमें ये और एच क्या है ये। तो आ जाओ जी, साइन की वैल्यू तुरंत ही आ गई 3/5, ये आ गई लो। कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी अपोजिट, रेसिप्रोकल, तो तुरंत ही कर दो 5/3। टेन, टेन का मतलब टेन यहाँ आता है पी अपॉन बी पर, यानी 3/4 पर। पी ए है, बी ए है बेस, तो आ जाओ जी 3/4। सेक, सेक की बात कर लेते हैं, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कैसा होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5/4, ठीक है। कॉट की बात कर लेते हैं दोस्तों अब। कॉट थीटा इक्वल होता है बी अपॉन पी। बी क्या है 4 और पी क्या है 3। बी क्या है 4 और पी क्या है हमारा 3। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसे एक बार नोट कर लो आप सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो, करना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड वाला। फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है मेरा वो है टेन थीटा इक्वल 11 दे दिया। क्या दे दिया? 11। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होएगा कि नीचे वाला तो नंबर गिवन ही नहीं है। नीचे वाला नंबर मतलब नॉमिनेटर तो है, डिनोमिनेटर है ही नहीं। ये देखिए कन्फ्यूजन, इसे दूर कर लो। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास और उसका क्या चीज़ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके नीचे वन होता ही होता है जो दिखाया नहीं जाता। होता ही होता है जो दिखाया नहीं जाता। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर चाहे वो 10,000 ही क्यों ना सही, उसके अगर नीचे आप जीरो बना दोगे डिनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। तो इसीलिए इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर में है वन। तो इसे मैं अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने आपको हर बार बताया है कि हर बार हमें क्या चीज़ करना है। सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल में ए बी सी डालना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब फिर लिख लेना है टेन की वैल्यू, एक 11 है और एक 1 है, यानी 11 और 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से आपकी बात देखो क्या निकालना है आपको। अब की बार हमको हाइपोटेन्यूस ही फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास ये और ये हैं, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है। ठीक है, ये तो पता होएगा कि बेस और परपेंडिकुलर आए कहाँ से। नहीं पता तो फिर से एक बार आ जाओ। पाकिस्तान को भूखा प्यासा मार देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान को बार बार मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो छूट दे नहीं रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में ही मार देंगे उसे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करनी है। 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, यानी एच स्क्वायर इक्वल कितना आ गया ये। अब इसे आगे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 121 में ये करोगे तो 122। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा रूट, 122 का रूट। अब ये 122 बाहर नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ये किसी का क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है और ये बाहर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। सही है, चलो तो अब इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू जो लिखनी है ना वो यही लिखनी है। क्या लिखना है इसमें, 122, यही लिखना है। इसी से ही अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसे हम फाइंड कर देंगे। तो फाइंड करने के लिए चलते हैं। देखो दोस्तों, एक तो साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू गिवन ही है जी पहले से ही, तो इसे तो निकालना है ही नहीं। सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है, हमें पता है पी अपॉन एच होता है। क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच। सेक थीटा इक्वल एच अपॉन बी। कॉट थीटा इक्वल बी अपॉन पी। और कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों, एच अपॉन पी। इन सब की वैल्यू को अगर मैं लिखूं यहाँ से तो पी अपॉन एच मतलब 11/1 रूट में 122। ठीक है, आगे लिखना चाहोगे तो बी अपॉन एच, इसकी कॉस थीटा की एक बार से देख लो। कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहोगे क्या क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, आगे देखो सेक थीटा की वैल्यू लिखना चाहोगे इसका अपोजिट कर दो,
वन लिखो, नीचे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा की पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी अपॉन पी है, सॉरी, बी अपॉन पी यानी 1/11। अब कोसेक थीटा की क्या लिखोगे आप, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, √122/11। ये कर दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। सही है, देखो ध्यान से इसे चेक कर लो। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, सॉल्व करो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैथ्स को करो कम से कम किसी भी चैप्टर की अगर आप 9 से 10 बार प्रैक्टिस कर गए तो समझ जाइए कि उस चैप्टर को आप किसी को पढ़ाने के काबिल बन गए। सही है, जब तक टीच ना कर सको किसी चैप्टर को तब तक बेकार हो आप भी और हम भी। ठीक है, जब तक आप किसी भी चीज़ की स्टडी करके उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो तब तक मुझे लगता है वो पढ़ाई, वो ज्ञान, वो नॉलेज एकदम बेकार है। ठीक है देखिए, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 4th क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल 11/15। क्या इस क्वेश्चन को मुझे करने की नीड है? नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम देते हैं HW के लिए। किसके लिए? HW के लिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan थीटा इक्वल क्या गिवन है यहाँ पर? 5/12 आपको करना है। और आपका आंसर अगर नहीं आता इस क्वेश्चन का तो आपको कहना है कि भैया सर कमेंट कर देना कि हमारा जो है 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हुआ नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगा और वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्योंकि ये सिंपल ही क्वेश्चन है इसीलिए इसे हम HW में दे रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। जो भी हार्ड चीज़ें होंगी उसमें सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें गिवन है साइन थीटा इक्वल √3/2। ये गिवन कर रखा है साइन थीटा इक्वल √3/2। क्योंकि रूट आ गया इसलिए इस सवाल को एक बार सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले क्या होता है, 3 ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, चलते हैं अपने ट्रायंगल की तरफ। ये आ गया हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री का, ए बी और सी। ठीक है, क्या है ये? साइन, मतलब फिर से आ जाओ, पाकिस्तान को मारने में क्या जा रहा है? मतलब P/H, मतलब √3/2। तो क्या निकालना है मुझे? बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए क्या करोगे आप? वही लगाओगे फॉर्मूला, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लगाओगे, आप लगाओगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू को रखो, 2 का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल बी का स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर से ये रूट डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखो इक्वल के इस साइड ये कैसा है? 3 प्लस का, आप इसे उठा के इधर लेके आओगे, कैसा हो जाएगा? ये माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1। कितने बचे? 1। स्क्वायर हटाओगे, इस पे क्या लग जाएगा? 1 पे रूट। ध्यान रखना 1 पे कभी रूट होता ही नहीं है, क्योंकि 1 पे कभी भी स्क्वायर हम लेट कर सकते हैं। 1 का
स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए यहाँ से 1 बाहर निकल ही आएगा। और जो बी की वैल्यू आएगी बेस की वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, बी की जो वैल्यू आ जाएगी बेस की वो आ जाएगी 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। अब अदर वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किस किस का हमें फाइंड करना है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का। तो सबकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल बी अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल इसका रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इक्वल साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये रहा आपके पास हाइपोटेनियस, ये रहा आपके पास परपेंडिकुलर, और ये रहा आपके पास बेस। और इसमें मुझे इन फॉर्मूलों को क्या करना है, सिर्फ लगा देना है। देखो कैसे लगाएंगे, बी अपॉन एच, बी क्या है मेरा 1, एच क्या है मेरा 2, यानी कि 1/2। इसके बाद पी अपॉन बी, क्या है, पी अपॉन बी, पी कितना है मेरा √3 और बी कितना है 1। ठीक है, इसके बाद है बी अपॉन पी, कॉट थीटा का क्या है बी अपॉन पी, यानी 1/√3। इसके बाद क्या है मेरा सेक थीटा का, सेक थीटा का है एच अपॉन बी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ गया। कोसेक थीटा का एच अपॉन पी, कोसेक थीटा का कितना है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी यानी कि इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3। यहाँ से वैल्यू को आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। मैंने लो जी इस क्वेश्चन भी आपका कर दिया। देखिए ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, आगे बहुत हार्ड क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं होता, यही हमारी एक, मैंने अपना माइंडसेट इस तरीके से बना रखा है कि हमें लगता है कि यार आगे चलते चलते वो बहुत हार्ड हो जाती है, नहीं नहीं। देखिए हमारे कुछ पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से हमें, जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन, कोई लेंथी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें बीच में फॉर्मूला आ गया, जो हम 3-4 स्टेप आगे गए तो फॉर्मूला आ गया a+b³ का, और वो नहीं आता, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे, और उससे हमारा वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम कहेंगे यार लेंथी क्वेश्चन है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, हार्ड लग रहा है हमें। हार्ड नहीं, हमें बेसिक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपको टाइम मिले, घर से आप बाहर निकले, फॉर्मूलों का रिवाइज कीजिए, रास्ते में खाली चल रहे फॉर्मूलों का रिवीजन करिए, फिजिक्स का रिवीजन करिए, ठीक है, केमिस्ट्री का रिवीजन करिए, बायो का भी कर लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप परफेक्ट होते चले जाओगे। और ये कभी मत सोचना कि ये चीज़ें आपको आगे काम में नहीं आने वाली हैं, बहुत यूज है इन सब चीज़ों का। जो नहीं कर पाते हैं सिर्फ उन्हें ही लगता है कि वो यूज नहीं है। ठीक है, कुछ ना सही तो कोई एक सब्जेक्ट अपना बहुत अच्छे से कर लेना, बेरोजगार नहीं मरोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी HW ही दूंगा मैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, देखिए कॉस थीटा इक्वल 7/15 लिखा हुआ है, 15 ही है, सॉरी 25, 25। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, कौन सा है ये, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। ये भी हो गया आपका HW। ठीक है, HW देखते रहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है टेन थीटा इक्वल 8/15, ये भी HW है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, 7th और 8th क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों HW में आपको गिवन है, आपको करना है, घर पे बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का 9th क्वेश्चन, कौन सा है, फर्स्ट का 9th है। ये भी हमने जो HW दिया है सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन हम इसे फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट इक्वल नहीं होते और हर स्टूडेंट पे हर तरीके का क्वेश्चन नहीं होता। तो चलो करके देख लेते हैं एक बार हम। मैंने क्या बताया था आपको, 3 पैटर्न में चलना है, एक ट्रायंगल तुरंत की तुरंत बना लेना है हमें, उसी टाइम ट्रायंगल तैयार कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये 90 डिग्री का हमारा ट्रायंगल हो गया, ए बी सी। ठीक है, कॉट थीटा, फिर से आ जाओ, पाकिस्तान को फिर से भूखा प्यासा मार लो, बार बार मारो उसे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो मैंने आपको फिर बताया है कॉट कहाँ पे आता है, इस जगह पर। यहाँ क्या आता है, टेन। यहाँ क्या आएगा, कॉट, यानी बी अपॉन पी। यानी ये क्या चीज़ है, बेस, और ये क्या चीज़ है हमारा, फाइव क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। लगा दो दोस्तों यहाँ पर 12 और 5। क्या करेंगे अब हम इससे, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है हमें। हाइपोटेनियस को देखो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल, क्या लगाओगे आप, बी का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल, बी कितना है मेरा बी है मेरा 5, सॉरी 12, बी है मेरा 12 का स्क्वायर प्लस एल 5 का स्क्वायर। दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का 25। दोनों को जब आप प्लस करते हो क्या आ जाएगा, जब आप दोनों को प्लस करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 169। क्या आ जाएगा, 169। और ये 169 किसका स्क्वायर है, एक बार इसे हम देख लेते हैं। ये है 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो एच इक्वल क्या आ गया हमारा, 13 आ गया। क्या आ गया, एच इक्वल 13 आ गया। हाइपोटेनियस कितनी आ गई हमारी, 13 आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो फाइंड करने हैं। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, कॉट तो मेरे पास है, अदर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा साइन, एक हो गया कॉस, एक हो गया टेन, एक हो गया कोसेक, एक हो गया हमारा सेक। ठीक है, चलो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी। सेक क्या होता है, बी अपॉन एच। वो रहा आपके पास ट्रायंगल, आपके पास, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएंगी, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो वैल्यू फाइंड करते हैं। पी क्या है दोस्तों, 5/13। बी क्या है हमारे पास, 12/13। टेन कितना है हमारे पास, 5/12। कोसेक कितना है, 13/5। और सेक कितना है, 13/12। ये हो गया आपका फर्स्ट का 9th क्वेश्चन, जो आपको आर डी शर्मा की बुक में दिया है 10.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो तो एक बार तो इसे ठीक तरीके से फेस कर लेते हैं हम। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लो, स्टडी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते हुए चलो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही ईजी है जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया उसी के पैटर्न पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, सेक थीटा इक्वल 13/12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 13/5 है। क्या है, 13/5। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता दूं अगर, तो देखो सेम टू सेम यही है, 13/5 ये निकालना है, 12 ही आएगा, सिंपल सी बात है। जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह ही है, तो बहुत ईजी है। इसे आगे HW के लिए दे देते हैं हम सभी। ठीक है, आपको HW में इसे करना है। अगर ये नहीं होता है तो कमेंट जरूर करना, आपको ये क्वेश्चन जरूर करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है, फर्स्ट का 11 क्वेश्चन। वो थोड़ा देखिए बेहतरीन लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसमें जरूर स्टूडेंट हो सकता है, पूरी क्लास तो नहीं लेकिन 2-3 स्टूडेंट जरूर अटकेंगे। कौन सा है इसमें, कोसेक थीटा इक्वल √10। अब
कई स्टूडेंटों के माइंड में ये चल रहा होगा कि देखो जब भी हम आगे कर रहे थे इन क्वेश्चनों को तो उसके नीचे कोई ना कोई नंबर होता था, √10 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो जिसके पास नीचे में कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 जरूर होता है दोस्तों, जो दिखाया नहीं जाता, जिसका शो अप नहीं किया जाता, ठीक है, जिसका शो अप नहीं किया जाता। तो देखो क्या करेंगे हम, तुरंत ही क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। फर्स्ट पैटर्न है हमारा इस क्वेश्चन को करने का, ट्रायंगल बना लो, ABC 90 डिग्री। कॉसेक है, कॉसेक की बात आता हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √10 और 1। आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है इस ट्रायंगल में। तो बेस देखो कैसे करेंगे हम फाइंड, h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है, √10, b कितना गिवन है हमें, b तो मुझे फाइंड ही करना है b कितना है, 1 का स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से रूट कट हो जाता है तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, ओनली 10, b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इक्वल के इस साइड जो चीज़ माइनस में होती है इक्वल के दूसरी साइड आके कैसी हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 10 - 1 इक्वल b का स्क्वायर। ठीक है, 10 में से 1 गए, कितने बचे, 9 बच गए दोस्त, कितने बच गए, 9। अब ये 9 किसका स्क्वायर है, ये 9 है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई b की वैल्यू, बेस कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। कौन कौन से करने हैं, देखो नंबर 1 है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आ जाओ जी, क्या होता है ये, P/H, B/H, P/B, H/B, H/P। वो रही तीनों साइड आपके पास, हमें क्या करना है यहाँ पर, पुट कर देना है इन्हें। P कितना गिवन है हमें, P गिवन है दोस्त 1/√10। B वाले को हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/√10। इससे वैल्यू में आ जाओ, P/B रखना है, P ये है B ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इसके बाद H/B है दोस्त, H/B, यानी कि √10/3। इसके बाद है H/P, यानी H/P, मतलब कोसेक थीटा इक्वल H/P √10/1। कोसेक थीटा तो गिवन ही है भाई, साइन कॉस टेन सेक कॉट, कॉट और निकाल लो, जो आपका 10 की वैल्यू आई है उसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया। ठीक है, ये कर दिया हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिलहाल तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लेवल 1 का, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, एक क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो करते हैं उस क्वेश्चन को भी, इसे नोट कीजिए, प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी, एक स्टूडेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, समझ जाइए उसे हराने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, नंबरों का क्या अचार डालोगे अगर किसी चीज़ पे प्रैक्टिस ही नहीं है, देखो सही है। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसे खुशी खुशी में। फर्स्ट का पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन दिए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या दे रखा है, कॉस थीटा इक्वल 12/15, ये गिवन है दोस्त 12/15। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल तैयार करेंगे। ठीक है, ABC, 12 कॉस है तो इसका मतलब 12 इधर 15 इधर, सही है। निकालते हैं वैल्यू, h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। h कितना दे रखा है यहाँ पर 15, b कितना दे रखा है यहाँ पर 12 और l का स्क्वायर। ठीक है, l का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस l स्क्वायर।
हमें पता है इक्वल के इस साइड जो चीज़ प्लस में है इधर आके कैसी हो जाएगी माइनस में, यानी 2 2 5 -1 4 4 इक्वल एल का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर लो दोस्त, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से 4 गए, कितना आ गया 1, 1 कैरी लिया, 4 में से गया 8, एल का स्क्वायर। देखो ये किसका स्क्वायर है, 9 का, किसका स्क्वायर है 9 का। तो इससे ये खत्म, यानी एल इक्वल कितना आ गया हमारा 9 आ गया, कितना आ गया एल इक्वल 9, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त 9 आ जाएगा। सही है, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो चलो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। साइन थीटा, कॉस तो दे रखी है, कॉस तो गिवन है पहले से ही, कॉस नहीं निकालना। देखो साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू सिंपल सी बात है 15/9। सही है, चाहो तो एक लास्ट बार और मान लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सही है। मोदी जी तो छूट दे नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बजा देते हैं पाकिस्तान को आराम से, फॉर्मूला होगा। तो सेक, सेक का आएगा, अपोजिट कर दोगे इसका आप 12/15। ठीक है, सेक आता है यहाँ H/P। 9/15 P/H है दोस्तों। और यहाँ पर सेक का क्या लिखोगे आप, H/V, यानी कि 15/12। कोसेक की बात होगी तो 15/9। कॉट की बात होगी, कॉट इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 12/9, और टेन की बात होगी तो 9/12। ठीक है, इस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ हमारे फर्स्ट जो 10.1 जो एक्सरसाइज थी हमारी, उसके जो पहले 10 क्वेश्चन थे, मतलब जो 1 के जो 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉरी जो 12 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट वीक है तो उसको सिर्फ एक ही वर्क करना है कि वो अपनी स्टडी को चाहे थोड़ा थोड़ा करे, चाहे 2-2 3-3 क्वेश्चन करे, लेकिन इन 365 दिनों में उसे कंटिन्यू करते हुए जाना है। ठीक है, क्या करना है, उसे कंटिन्यू करना है। एक दिन आपका माइंड इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आप जो 2-3 क्वेश्चन दिन में निकाल पा रहे हो, कम से कम 75 से 78 क्वेश्चन दिन में निकाल पाओगे, और समझ जाइए उसी दिन आप बहुत कुछ हासिल कर लिया है आपने। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर सारी चीज़ें करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद सभी दोस्तों को, और सभी दोस्तों को शुभकामनाएं आपके नए सीजन नए सेक्शन के लिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।